दोस्तों, ये एक पाकिस्तानी ड्रामा है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके दुनिया में आने पर घर वालों को सबसे ज्यादा दुख हुआ और बड़े होते हुए किस तरह उस पर पाबंदियां लग गईं। हर किसी ने अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया। जब पति का मन हुआ तो बेटा पाने के लिए रख लिया और जब पति का मन हुआ तो तलाक दे दिया। ये कहानी सच में बहुत ही इमोशनल है। तो आइए देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम पाकिस्तान के कार्निवाल शहर को देखते हैं, जहाँ पर हम हॉस्पिटल में एक सलीम नाम के आदमी को देखते हैं। वो बाहर किसी का इंतजार कर रहा था। दरअसल उसकी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है। तभी उसके पास एक डॉक्टर आती है। उसने कहा कि आपकी बीवी जोरा की हालत ठीक नहीं है और इस बात की भी नौबत आ सकती है कि जब माँ और बच्चे में से किसी एक को बचाना पड़ेगा। और फिर सलीम ने थोड़ा सोचा और उसने कहा कि यदि बच्चा लड़का है तो आप उस बच्चे को ही बचा लीजिए। और उसकी ये बात सुनकर डॉक्टर भी हैरान थी, क्योंकि आने वाला बच्चा लड़का है या लड़की वो तो डॉक्टर को भी नहीं पता था। जोरा की ये फर्स्ट डिलीवरी है। वहीं सलीम के परिवार में खुशियां मनाई जा रही हैं और मिठाइयां बांटी जा रही हैं कि आने वाला बच्चा बेटा ही होगा। तभी उसकी माँ को सलीम के हॉस्पिटल से फोन आता है और जब सलीम ने बताया कि उसे बेटी हुई है तो ये खबर सुनते ही उन सब के चेहरे एक पल में ही मुरझा गए और उन्हें इस बात की खुशी नहीं थी कि बेटी और माँ दोनों बच गई हैं। दुख तो इस बात का है कि उन्हें बेटा नहीं हुआ। जब जोरा अपनी बेटी को लेकर घर आई तो उसकी सास ने उसकी बेटी का चेहरा भी नहीं देखा। सलीम की माँ उससे कहने लगी कि बेटा जो होता है वो बाप का बाजू होता है और बेटी कमर का बोझ। 20-22 साल तक खिलाओ पिलाओ, उसके खर्चे उठाओ और उसके बाद कोई भी गैर आकर लंबा चौड़ा दहेज मांगेगा। और ये सोच एक औरत की थी, जो वो भी कभी किसी की बेटी थी। अब इस नन्ही सी जान को पता नहीं है कि अब उसे क्या क्या सहना पड़ेगा। वो जो खुदा ने उसे अपनी रहमत करार दिया है वो फिलहाल बाप के लिए बोझ है और माँ के लिए बेटा न हो पाने की वजह से तलाक का खतरा बन चुकी है। खैर, जोरा ने सलीम से कुछ पैसे मांगे कि मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ कपड़े लेकर आने हैं, क्योंकि हमने बेटे के लिए ही कपड़े लिए थे। इस पर सलीम उसे कहने लगा कि यदि ऐसा है तो तुम्हें बेटा ही पैदा करनी चाहिए था और अस्पताल में पहले ही बहुत खर्चा हो चुका है। अब जो है वही पहना दो। और फिर जोरा अपनी बेटी को अकेली ही पालने लगी। उसने अपनी बेटी का नाम रजिया रखा। जो उसके कपड़ों से बचा हुआ कपड़ा बचता वो उसे अपनी बेटी की फ्रॉक बना देती। घर के टूटे बर्तनों से खेलकर वो बड़ी होने लगी। इन बेटियों के सदके नहीं उतारे जाते, इन पर जिंद जान नहीं बारी जाती। यदि ये कोई कारनामा भी कर दे तो इनके नाम फख्र से नहीं लिए जाते, क्योंकि सबको बेटा चाहिए। और 2 साल के बाद जोरा ने एक और बच्चे को जन्म दिया और नजारा कुछ ऐसा था। इस नजारे को देखकर आप समझ ही सकते हैं कि जोरा ने एक बेटे को जन्म दिया है। उसकी दादी उसे गोद में खिलाने के लिए तरस रही है। वो बड़ी ही बेसब्री से अपने पोते का इंतजार कर रही है। गरीबों में कपड़े बांटे जा रहे हैं। घर में आते ही उसकी सास ने जोहरा को गले से लगा लिया और उसका माथा चूमने लगी और कहा कि मेरे पोते को मेरी गोद में दे दो, कब से मैं इसकी आरजू लगाए बैठी हूँ। जैसे ही वो उस बच्चे को अपनी गोद में लेने लगी तभी वो बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ी और देखते ही देखते सलीम की माँ की मौत हो गई। पोते को गोद में लिए बिना ही बेचारी चल बसी। और यदि लड़की पैदा हुई होती तो उसे मनहूस का टाइटल मिल जाना था कि घर आते ही दादी को खा गई। लेकिन बेटा है इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसे चुपचाप रब की मर्जी मान ली गई। और फिर सलीम रजिया को अपने बेटे के खिलौनों के साथ भी नहीं खेलने देता। रजिया अपने अब्बा के प्यार के लिए तरस रही थी। वो अपनी माँ से किचन में जाकर सवाल करने लगी कि अम्मी मेरे खिलौने कहाँ हैं? अली के लिए अब्बा खिलौने लेकर आए हैं ना, तो मेरे लिए भी लाए होंगे। लेकिन उसकी माँ ने उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। और अब अली 5 साल का हो चुका है। बड़ी धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाया गया। रजिया बड़ी होती जा रही है, लेकिन उसके सवाल अब भी वही है। उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरा जन्मदिन कब आता है। उसकी माँ ने उसे उसकी जन्म की तारीख बताई। रजिया ने पूछा कि फिर मेरी सालगिरह क्यों नहीं मनाई जाती। लेकिन हर बार की तरह उसकी माँ के पास अब भी उसके सवालों का जवाब नहीं था। उसके मन में ढेर सारे सवाल थे कि उसके भाई के लिए अब्बा सब कुछ लेकर आते हैं, मेरे लिए क्यों नहीं? मेरे लिए कभी कोई गिफ्ट नहीं आता। आखिर ऐसा क्यों? मैं भी तो उनकी बेटी ही हूँ ना। और फिर सलीम अली के लिए एक साइकिल लेकर आया। रजिया अपने भाई के पीछे पीछे घूमती रहती और उससे साइकिल मांगती,
लेकिन उसका भाई उसे साइकिल नहीं देता और फिर रजिया वहाँ पर उदास होकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर मन्नू नाम का एक लड़का आता है। उसने एक लड़के से साइकिल छीनी और रजिया को चलाने को दी। वो साइकिल चलाकर बेहद खुश थी और ये रजिया और मन्नू की दोस्ती की शुरुआत थी। रात को रजिया अपने अब्बा से साइकिल की मांग करने लगी। उसके अब्बा ने कहा कि तुम साइकिल का क्या करोगी? कल मैं तुम्हारे लिए एक गुड़िया ला कर दूंगा। साइकिल चलाना तुम्हारे बस का काम नहीं है। रजिया की जिद करने पर उसके अब्बा ने डांट कर उसे चुप करा दिया। अगले दिन वो मन्नू के पास गई। उसने कहा कि तुम अपने अब्बा से कहो ना कि वो तुम्हें साइकिल दिला दे, फिर तुम्हारी साइकिल मैं भी चला लिया करूंगी। मन्नू ने कहा कि मेरे अब्बा नहीं है, वो तो कब के मर गए, हमारे पास साइकिल लेने के पैसे नहीं है। रजिया ने अपनी मासूम सी आवाज में कहा कि मेरे अब्बा तो नहीं मरे, फिर भी मुझे साइकिल नहीं दिलाते। रजिया की माँ ने उसे मन्नू के साथ बैठे हुए देख लिया। उसने फौरन ही उसे अंदर आने के लिए कहा और उसकी माँ ने उसे समझाया कि लड़कियां लड़कों से दोस्ती नहीं करती। अब रजिया को ये समझ नहीं आ रहा था कि लड़कियां साइकिल नहीं चला सकती, लड़कियां लड़कों से दोस्ती नहीं कर सकती, तो फिर लड़कियां करती क्या हैं? और फिर रजिया के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने मन्नू के साथ बोतलों के ढक्कन इकट्ठे किए और उन्होंने पैसे जोड़े और फिर दोनों ने मिलकर रजिया के लिए साइकिल खरीद ली। और अब रजिया मन्नू के साथ बाहर साइकिल चलाने जाती। वो लड़कों के साथ रेस में हमेशा फर्स्ट आती। लेकिन जब ये बात उसके अब्बू को पता चली, उसके अब्बू ने कह दिया कि अब से रजिया का साइकिल चलाना घर से बाहर बिल्कुल बंद। उसे साइकिल चलानी है तो घर में चलाए, क्योंकि अब वो बड़ी हो गई है। और अब रजिया घर से बाहर साइकिल चलाने नहीं जाती थी। इसलिए एक दिन उसके घर मन्नू आ गया। वो उसकी माँ से पूछने लगा कि रजिया आजकल साइकिल चलाने क्यों नहीं आती। उसकी माँ ने कहा कि अब वो बड़ी हो चुकी है। लेकिन मन्नू के मन में सवाल थे कि वो बड़ी कब हुई? यदि वो बड़ी भी हो गई तो मैं क्यों नहीं बड़ा हुआ? और जब वो अपने अब्बा से सवाल करती तो जवाब में उसे एक थप्पड़ मिलता। और इस तरह कुछ साल बीत गए। अब मन्नू भी बड़ा हो चुका है। वो एक दिन रजिया से मिलने उसके घर पहुंचा। उसने बताया कि मैं मन्नू हूँ, रजिया के बचपन का दोस्त। लेकिन उसकी माँ ने उसे रजिया से नहीं मिलने दिया। रजिया के कमरे में आप जो ये ट्रॉफियाँ, मेडल्स देख रहे हैं, ये सब रजिया की कमाई है। वो अपने स्कूल में हर बार टॉप करती है। और फिर अगले दिन मन्नू ने रजिया को छत पर देखा। वो तुरंत ही उसके पास चला गया। इस बात पर रजिया उसे गुस्सा करने लगी और उसे समझाने लगी कि अब हम बड़े हो चुके हैं, इसलिए तुम मेरे पास इस तरह मिलने मत आया करो, ये मेरे लिए सही नहीं होगा। उसकी बात सुनकर मन्नू उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अली के सिर्फ पास होने पर उसके अब्बा उसे शाबाशी और पैसे देते हैं। लेकिन रजिया के टॉप आने पर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो पराई है। उल्टा उसने उनका खर्चा कराना है। बड़ा होकर वो उनका बाजू बनेगा। लेकिन रजिया के अब भी सवाल हैं कि आखिर वो क्यों अपने अब्बा का बाजू नहीं बन सकती। और एक दिन रजिया की क्लास टीचर उसके घर आई। वो उन्हें मुबारकबाद देने आई थी कि बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे भी ये कमाल नहीं करते जो आपकी बेटी ने कर दिखाया है। उन्होंने बताया कि आज मैट्रिक का रिजल्ट आया है और पूरे सूबे में तुम्हारी बेटी ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। उन्होंने उसे एक ट्रॉफी दी और साथ में 10,000। रजिया अपनी ये कामयाबी पर बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन अगले ही दिन उसके अब्बा ने कह दिया कि अब पढ़ाई वढ़ाई बहुत हो गई, अपनी माँ का काम में हाथ बटाओ, और अब खर्चे बहुत बढ़ गए हैं और मैं 2 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकता। वो अपने अब्बा से कहने लगी कि अब्बा, मैं भी तो आपकी औलाद हूँ, आखिर मैं क्यों नहीं आगे बढ़ सकती। उसके अब्बा ने गुस्से में कहा कि हम दे तो रहे हैं तुझे कपड़ा मकान, बस इतना काफी है। रजिया को लगा कि उसके साथ ये बहुत बुरा हुआ, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसके साथ इससे भी कहीं ज्यादा बुरा होने वाला है। अगले दिन जब रजिया मार्केट से आ रही थी तो उसके पीछे कुछ लड़के पड़ जाते हैं और वो रास्ते में उसे तंग करने लग जाते हैं। इसी तरह की रिलेटेड चीजें कई सारी उसे परेशान करने लगी, जिसे वो अपने माँ बाप के सामने खुलकर नहीं रख पाती। वो किसी से कुछ न कह पाई, खामोश होकर सब कुछ सहती रही। अगले दिन अली एक मोटरसाइकिल लेकर आया। उसने बताया कि उसके अब्बा ने उसे दिलाया है, वो इसी में बैठकर कॉलेज जाया करेगा। और रजिया हर बार की तरह बस उसे देख रही थी। अली हर दिन अपने अब्बा से पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे मांगता और उसके अब्बा उसे बिना कुछ पूछे पैसे दे देते। लेकिन एक दिन पड़ोस की आंटी उनके घर आई। उसने बताया कि अपने बेटे को समझा लो, नहीं तो मैं ये बात उसके अब्बा तक पहुंचा दूंगी, क्योंकि ये हमारी बेटी को तंग करता है। क्या आपने इसी के लिए इसे मोटरसाइकिल लेकर दिया था? रजिया की माँ ने कहा कि मैं उसे समझा दूंगी। लेकिन रजिया की अम्मी ने
ये बात उसके अब्बा तक नहीं पहुंचने दी और अब रजिया के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो उनके सामने अपने हथियार डाल दे या फिर बगावत करे। और उसने इस बार अब बगावत करने की ठान ली। अगले दिन वो छत पर जाकर उसने मन्नू को बुलाया और उसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई। उसने कहा कि मेरी पढ़ाई बंद कर दी गई है, लेकिन मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और मुझे इंटरमीडिएट के दाखिले के लिए फॉर्म चाहिए। और मन्नू उसकी मदद करने के लिए तैयार था। अगले दिन वो फॉर्म लेकर आ जाता है, लेकिन जैसे ही रजिया उस फॉर्म को देखती है तो उसमें फॉर्म सबमिट करने की 2100 रुपए फीस थी और अब रजिया के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो फॉर्म को वहीं पर फेंक देती है। लेकिन मन्नू हर बार की तरह एक अच्छे दोस्त की तरह वो उसकी मदद करता है और अब रजिया का फॉर्म सबमिट हो चुका था और वो घर वालों की चोरी छिपे अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। और अब वो दिन आ गया था जब रजिया का रिजल्ट आना था। मन्नू उसका रिजल्ट पता करके खुशी खुशी उसके घर पहुंचा। उसने छत पर रजिया को बुलाया और बताया कि तुम पास हो चुकी हो। उनकी ये बातें उसका भाई अली सुन लेता है और वो मन्नू को मारने के लिए दौड़ता है। तब तक मन्नू वहाँ से भाग जाता है और अली रजिया के बाल खींचते हुए उसके अब्बा के सामने लेकर आता है। उसने बताया कि एक लड़के के साथ ये ऊपर छत पर खड़ी हुई थी। इतनी बात सुनते ही उसका अब्बा किचन से चाकू लेकर आया। इससे पहले कि वो रजिया तक पहुंचता, दरवाजे से कोई अंदर आता है और वो मीडिया वाले थे। वो उन सभी का इंटरव्यू लेने लगी कि यही वो लड़की है जिसने इंटरमीडिएट में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। जब रजिया से सवाल पूछे गए तो उसने कोई भी बात का जवाब नहीं दिया और वो रोते हुए अंदर चली गई। और जब उसके अब्बा से पूछा गया तो उसने झूठ मूठ कह दिया कि हाँ, बेटी को पढ़ाना चाहिए। और रात को रजिया अपनी माँ को बताने लगी कि मन्नू बस मुझे मेरा रिजल्ट बताने आया था। लेकिन उसकी माँ उस पर ही चिल्लाने लगी कि लड़कों से दोस्ती नहीं करते, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है। और फिर दोनों बाप बेटे आपस में बात करने लगे कि ये तो छुप छुप कर पढ़ाई कर रही है, एक लड़का इसका दोस्त भी है, पता नहीं कल हमारी जायदाद से हिस्सा भी मांगने लग जाएगी, इसलिए हमें इसका कुछ करना होगा। दोनों बाप बेटे ने रजिया को मारने का प्लान भी बना लिया। उन्होंने किचन में गैस का पाइप खोल दिया और रजिया को उठाकर कहा कि बेटा जाकर चाय बना लाओ। रजिया भी आज हैरान थी कि आखिर उसके अब्बा पहली बार उससे इतनी प्यार से बात क्यों कर रहे हैं। वो जाकर चाय बनाने लगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो लाइटर जला ही नहीं और रजिया सही सलामत किचन से बाहर आ गई। और कुछ देर के बाद उसके अब्बा फिर से रजिया से चिल्लाकर बात करने लगे और रजिया अब भी हैरान थी कि थोड़ा देर पहले तो अब्बा मुझसे इतने प्यार से बात कर रहे थे और अब मैंने तो कुछ किया भी नहीं, भला ऐसा क्यों। और इन सब से तंग आकर उसने अपने मेडल इकट्ठे किए और बाहर लाकर सबको आग लगा दी। वो घुट घुट कर जीने लगी थी। वो एक रोबोट की तरह थी जिनका कंट्रोल उसके अब्बा और उसके भाई के हाथों में था। लेकिन अब पता नहीं क्यों उसे एक सुकून मिला। अब न कुछ खोने का डर था और न कुछ पाने की तलाश, क्योंकि वो रजिया तो मर चुकी थी जो अपने लिए कुछ करना चाहती थी। रजिया इसी तरह खामोश होकर रहने लगी और उसके अब्बा को उसकी खामोशी भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो रजिया की अम्मी से कहने लगा कि इसकी खामोशी से मुझे डर लगने लगा है, हमें अब इसकी शादी करके इसे रुखसत कर देना चाहिए। और फिर रजिया के लिए रिश्ते भी आने लगे। उसे कुछ औरतें देखने आई। उन्होंने कहा कि जरा चलकर दिखाओ, तुम्हारी नाक तो टेढ़ी है, एक आंख ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर की है, तुम बहुत पतली हो और कद भी थोड़ा छोटा है। आजकल तो रंग गोरा होने के टीके लगने लगे हैं, थोड़ा रंग ही गोरा करवा लेती। और सिर्फ पढ़ाई ही आती है या कोई घर का कामकाज भी कर लेती हो। इस तरह की कई सारी कमियां रजिया की निकाली गई, जिसके बारे में आज तक रजिया को भी पता नहीं था और उसे रिजेक्ट कर दिया गया। और अगले दिन रजिया का भाई अली एक लड़की के साथ रूम में था। तभी वहाँ पर उस लड़की का भाई आ जाता है और वो अली को बहुत ज्यादा मारता पीटता है। और फिर रजिया के घर उनके बिरादरियों की पंचायत बिठाई जाती है। लड़की के घर वालों ने धमकी दी कि वो रजिया के भाई को जान से मार देंगे और यदि ये बात खून खराबे तक नहीं पहुंचानी तो दोनों खानदानों का रिश्ता जोड़ दिया जाए। पहले तो ये बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि उन्हें रजिया का रिश्ता चाहिए, दरअसल उस लड़की का भाई रजिया से शादी करना चाहता है जिसका नाम इरफान है। और इस बात के लिए रजिया का अब्बा खुशी खुशी मान गया। मतलब जो कुछ भी उसके बेटे ने किया उसे उसकी कोई सजा नहीं मिली और अब उसकी भरपाई उसकी बहन रजिया करेगी।
और फिर शादी की तैयारियां होने लगी। और शादी के दिन रजिया ने अपनी माँ से कहा कि मेरे भाई ने करतूत की और उसका हिसाब मुझे देना है। देखो माँ, कैसे सज धज कर मैं जान देने जा रही हूँ। आपका बेटा जब किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाएगा, लेकिन अब उसके लिए कुर्बानी देने के लिए इस घर में कोई बेटी नहीं होगी। अच्छा होगा कि तुम 2-4 बेटियां और पैदा कर लो, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। आपके बेटे ने तो सुधरना नहीं है। और रजिया चुपचाप अपने घर से रुखसत हो गई। रात को जब रजिया के पास उसका पति इरफान आया तो उसने उसकी गर्दन पकड़ ली और कहा कि मैं तुम्हें चैन से मरने भी नहीं दूंगा। तुम ना यहाँ जी पाओगी और ना ही मर पाओगी। जो कुछ तुम्हारे भाई ने मेरी बहन के साथ किया है, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई है, उन सब का बदला सूद समेत मैं तुमसे लूंगा। उसके अंदर रजिया के लिए बहुत नफरत है। और फिर 2 दिन बाद रजिया की अम्मी उसके अब्बा से कहने लगी कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें रजिया के ससुराल जाना है। लेकिन उसके अब्बा ने कहा कि अब से हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि समझौते की एक शर्त रजिया से न ताल्लुक रखने की थी कि शादी के बाद रजिया का ताल्लुक उसके माँ बाप से नहीं रहेगा, जिसके बारे में उसके अब्बा ने किसी को भी नहीं बताया। ये बात सुनकर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा हैरान थी। और यहाँ हम देखते हैं कि जब रजिया अपने रूम से बाहर निकली तो वो अपनी सास से अपने जख्मों को छुपा रही थी। उसकी सास कहने लगी कि रहने दो, रोज रोज कहाँ तक जख्म छुपाती फिरोगी, तुम्हें जख्म खाने की और हमें देखने की आदत हो जाएगी। और उसने रसोई का रास्ता उसे दिखा दिया और फिर उसने सबके लिए नाश्ता बनाया। उसका पति कहने लगा कि तुम भी नाश्ता कर लो। और जब वो नाश्ता करने के लिए चेयर में बैठने लगी तो तुरंत ही उसके पति ने उसे उठा दिया और कहा कि नीचे बैठकर नाश्ता करो, क्योंकि उसे इसी के लिए तो यहाँ लाया गया था। आखिर उसके पति को रजिया के भाई से बदला भी तो लेना था, लेकिन ये कैसा बदला है जिस बहन का इन सब में कोई कसूर नहीं है। और आज रजिया की माँ को आज ये रियलाइज हो गया कि उसने अपनी बेटी के साथ गलत किया। उसने कभी भी अपनी बेटी के लिए उसके अब्बा से उसका हक नहीं मांगा। आज उसके बेटे के कर्मों का हर्जाना उसकी बेटी भर रही है। और फिर वो अपने हाथ में बेल्ट लेकर अपने बेटे के कमरे में जाती है और जो सालों से भरा हुआ गुस्सा था वो अली के ऊपर उतार देती है। अगले दिन रजिया की ननद उससे माफी मांगने लगी। रजिया ने उससे कहा कि तुम्हारी गलती ये थी कि तुम एक आदमी के बहकावे में आ गई और मेरी गलती ये थी कि मैं उस आदमी की बहन हूँ। उसने कहा कि भाभी, ये लोग आपको मार डालेंगे। रजिया ने कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं जिंदा हूँ? मेरे घर से ये लोग मेरी लाश रुखसत करके लेकर आए हैं और लाश को तकलीफ नहीं होती। उसकी बातों में बहुत सारा दर्द छुपा हुआ था। हर गुजरते दिन के साथ जुल्म बढ़ता गया। सब कुछ एक रूटीन जैसा चल रहा था। उठो, काम करो, मार खाओ और सो जाओ। इस तरह दिन महीनों में बदले और महीने साल में। और अब रजिया माँ बनने वाली है। जब इस बात की खबर घर वालों को पता चली तो बस उनके मन में एक ही उम्मीद थी कि हमारी गोद में हमारा पोता आ जाए। अपनी दुश्मनी भूलकर उसका पति उसकी केयर करने लगा। 9 महीने तक रजिया की सब ने बहुत केयर की और उसके पति का कहना था कि बस मुझे मेरे हाथ में मेरा बेटा दे दे। लेकिन किस्मत ने रजिया से फिर से एक खेल खेला और उसे बेटा नहीं बल्कि बेटी हुई। घर आते ही उसका पति उस पर चिल्लाने लगा कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे बेटा ही चाहिए। और बेटी के आने पर उसने सबके सामने रजिया को तलाक दे दी। लेकिन अब रजिया कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बन चुकी है। उसने अपने पति की ये बात सुनकर उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगाया और ये थप्पड़ उसके लिए बहुत बड़ा जवाब था। उसने उसके तलाक का जवाब एक थप्पड़ से दिया और अपने ससुराल को छोड़कर वो अपनी माँ के घर आई। जैसे ही रजिया घर में आई, उसका भाई अली कहने लगा कि तुम यहाँ कैसे आ गई? समझौता तो ये हुआ था कि तुम यहाँ कभी नहीं आओगी। और इससे पहले कि वो और भी कुछ कहता, रजिया ने उसे भी एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया, जो थप्पड़ उसे बहुत पहले लग जाना चाहिए था। रजिया ने कहा कि अब मैं सभी रिश्तों से आजाद हो चुकी हूँ। उसने मुझे तलाक दे दी है। लेकिन इस बात से रजिया दुखी नहीं, ना ही वो उदास है, बल्कि वो इस आजादी से खुश है। और असल मायने में रजिया अब जिंदा हुई थी। वो अब रुकी नहीं बल्कि उसने कुछ करने का ठाना। वो सबसे पहले बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। कुछ दिन के बाद उसे जॉब भी मिल गई और अब रजिया की बेटी भी बड़ी हो चुकी है। लेकिन उसने अपनी बेटी से ये नहीं कहा कि तुम बड़ी हो गई हो, बाहर खेलने मत जाना, बल्कि उसने उससे ये कहा कि अब तुम बड़ी हो गई हो, इसलिए तुम्हें अब बड़ी साइकिल लेनी होगी।
और वो अपनी बेटी को साइकिल लेने के लिए एक दुकान पर लेकर जाती है और वो दुकानदार कोई और नहीं बल्कि मन्नू था। रजिया मन्नू को देखकर बहुत खुश हुई। उसने अपने बारे में उसे सब कुछ बताया और बताया कि मेरी ही तरह मेरी बेटी को भी साइकिल चलाना बहुत पसंद है। लेकिन उसने अपनी बेटी की उड़ान को रुकने नहीं दिया, बल्कि उसके हर फैसले पर उसका साथ दिया और असल में एक माँ क्या होती है उसका फर्ज निभाया। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।